रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन हर्षिता बजाज के साथ। कोरोना वायरस संकट को अवसर के रूप में बदलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने ब्यौरा रखा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में स्थान दिलाने के लिए इस बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। इस पैकेज को लेकर हिंदुस्तान के लोगों में काफी विभ्रांति पैदा हो गई है। हम आपको यहां दिखाने आए हैं वीरेंद्र पांडे जी का आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संबंधित दृष्टिकोण। वीरेंद्र पांडे जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिक्षित स्वयंसेवक हैं, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम देखते थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद संगठन महामंत्री का दायित्व भी निभाया। जनसंघ के समय से काम करते हुए विधायक भी बने। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उनका इस पैकेज के बारे में क्या कहना है। बहनों और भाइयों, नमस्कार। बहुत प्रतीक्षा के बाद 12 मई 2020 को रात के 20 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा करता हूँ। और जैसा उनकी आदत है, हर मामले को एक इवेंट या तमाशे में बदल देना, तो उन्होंने विवरण सामने नहीं रखे। उन्होंने कहा कि कल से वित्त मंत्री, कल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पैकेज के विवरण को आपके सामने रखेंगे। और फिर वो धारावाहिक शुरू हो गया। लगातार 5 दिन तक, 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके सहायक अनुराग ठाकुर 5 दिन तक लगातार 4-4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और 20 घंटों में 20.97 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा और उसका विवरण देश की जनता के सामने रखा। और जब लोगों ने उसका हिसाब लगाया कि सरकार के खजाने से कितना पैसा निकला, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश की जीडीपी जो 200 लाख करोड़ का लगभग करीब 10% है, उस समय लोगों को लगा था कि सरकार अपने खजाने से 20 लाख करोड़ रुपए की राहत की राशि लोगों तक पहुंचाएगी। सारी घोषणाओं के बाद जब लोगों ने उसका हिसाब लगाया तो उनके हाथ में पुराना मुहावरा बदल करके एक नए मुहावरे का मुखला सामने आया। पहले हम एक मुहावरा सुनते थे, वो मुहावरा था कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस घोषणा के बाद ये मुहावरा बदल कर हो गया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया की पूंछ। बहनों और भाइयों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केवल ये सरकार सतही बातें करती है, जुमले उछालती है, गंभीरता से किसी समस्या को हल करने की शायद ना तो इनके अंदर क्षमता है, ना इच्छा और नियत है। इस पैकेज के बाद, इस पैकेज की 5 दिन की घोषणा के बाद मुझे उस अपने गांव के उस सेठ की याद आ गई, जो बहुत सातिर और कंजूस नहीं, मक्खी चूस था। उसके यहाँ जो कर्मचारी काम करते थे उनमें गोपाल नाम का कर्मचारी था। वो हमेशा बड़ी निष्ठा से और लगन से काम करता था और सेठ से अपेक्षा रखता था कि उसकी पदोन्नति हो जाए। पदोन्नति की मांग करने के पीछे उसकी इच्छा रहती थी कि पदोन्नति होगी तो मेरी तनख्वाह कुछ बढ़ेगी, कुछ ज़्यादा नगद मेरे हाथ में आ जाएगा। वो हमेशा सेठ से कहता था, सेठ हमेशा टालता था। और एक दिन उसने गोपाल को बुलाकर कहा, गोपाल, मैं आज
तुम्हारी पदोन्नति कर रहा हूँ। तो गोपाल को बड़ा आनंद हुआ कि अब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, मुझे ज़्यादा रकम मिलने लगेगी, मैं घर वालों की ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर सकूँगा। तो सेठ ने कहा, गोपाल, मैं आज से तुम्हारी पदोन्नति करके तुमको गोपाल के स्थान पर गोपाल जी कहूँगा। कुल मिलाकर के गोपाल के हाथ में कुछ नहीं आया। इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज जिसको कहा गया है, उसका पूरा निचोड़ जब आप निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं आया। और क्या आया देखेंगे तो थोड़ा मोड़ा आया है। ये 10% नहीं है, ये कुल जीडीपी का बमुश्किल 1% है, जिसमें जो बड़ी राशि जो दिखाई पड़ती है उसमें एक तो 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा में जो सरकार ने अतिरिक्त प्रावधान किया है। बजट में 60,000 करोड़ का मनरेगा का प्रावधान था, उसमें 40,000 करोड़ का अतिरिक्त किया है। ये 40,000 करोड़ रुपया सीधे सीधे छोटे आदमी के हाथ में, जो आज बहुत तकलीफ में है, अगर काम उसको मिलेगा तो उसके हाथ में 40 और 60 1 लाख करोड़ रुपया उसके हाथ में आएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी घोषणा है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जरा कठिन दिखाई पड़ता है। वो है प्रवासी मजदूरों के लिए प्रति मजदूर प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में 2 माह के लिए दिया जाएगा। इसमें 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। लेकिन इस समय सबसे बड़ा प्रश्न ये है, या सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रवासी मजदूर तो आज रास्तों पर पड़ा हुआ है, उसका पेट आज भूखा है, उस तक अनाज पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, तो उसके पास आधा अधूरा ही पहुंचेगा। जो राहत सरकार देगी उसका भी ठीक से पहुंचना शंकास्पद है। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो राहत और दी गई है वो 3 माह तक जनधन खाते जो महिलाओं के नाम से है उनको 3 माह तक 500-500 रुपया, 3 माह तक 1,500 रुपया दिया जाएगा। इसमें कोई 10 से 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन समस्या इतनी बड़ी है, जो विशेषज्ञ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो लगातार दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तरफ देखती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को भी बारीकी से निरीक्षण कर रही हैं, उनका ये आकलन था, अधिकांश का ये आकलन था कि भारत की अर्थव्यवस्था मार्च तक ऋणात्मक हो गई थी। जो बहुत आशावादी अनुमान जिन्होंने लगाया था, उनका अनुमान ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था 1.5 से 2.1 तक वृद्धि कर सकती है। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के आने के बाद तो कोई भी आशावादी अर्थशास्त्री भी जो अनुमान लगा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था का, वो नकारात्मक अनुमान लगा रहा है। और आज की तारीख में 27% बेरोजगारी की दर हो गई है। ये सबका आकलन है। इस 27% बेरोजगारी की दर हो जाने का मतलब ये है कि इस देश के 25 करोड़ लोग से अधिक बेरोजगार हो गए हैं। और अगर अर्थव्यवस्था के चक्र को अगर आपको चलाना है तो उसका इस समय जो उपाय है वो उपाय ये है कि मांग बढ़े। और मांग बढ़ने का तरीका क्या है कि लोगों के हाथ में धन हो, क्रय शक्ति हो, ताकि वो बाज़ारों में जा सके। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, इसका पैकेज क्या बता रहा है? इसका पैकेज ये बता रहा है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, 20 लाख करोड़ के आसपास हमारे पास धन है, आप आइए, हम आपको कर्जा देना चाहते हैं। मतलब ये मांग बढ़ाने की तरफ नहीं है, पूर्ति बढ़ाने की तरफ है। अगर अर्थव्यवस्था के पौधे को बढ़ाना है, उसकी वृद्धि करनी है, तो जो आम वनस्पति के साथ होता है वही अर्थव्यवस्था के साथ करना होगा। आम पौधे के लिए क्या है, अगर आप पौधे की वृद्धि चाहते हैं, उसको पनपाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी जड़ों में पानी डालेंगे। अगर आप उसकी पत्तियों पर पानी डालेंगे तो पौधा मुरझा जाएगा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि मांग बढ़ाइए,
पूर्ति अगर बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था जितनी रसातल में है उससे ज़्यादा रसातल में चली जाएगी। आज हमारी सरकार यही कर रही है, वो जड़ों पर पानी देने की बजाय पत्तियों पर पानी दे रही है, और इससे अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा नहीं। दुर्भाग्य से इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और जो अर्थशास्त्री हैं, जो दुनिया भर में जिनका नाम है, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, ऐसे अर्थशास्त्री भी जब इन प्रधानमंत्री जी को सलाह देते हैं तो ये तो सर्वज्ञ हैं, किसी की सलाह मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये 20 लाख करोड़ जो हमें बताया गया था कि हमारी अर्थव्यवस्था का 10% है, ये वास्तव में गलत जानकारियां हैं, गलत विवरण हैं, और ये अर्थव्यवस्था का मुश्किल से 1% है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि देर सवेर कोरोना से तो हम उबर जाएंगे। कोरोना से इसलिए उबर जाएंगे कि कोरोना का जो प्रभाव दुनिया के समृद्ध देशों में हो रहा है या दूसरे देशों में हो रहा है, वो भारत में नहीं हो रहा है, और उसका कारण कोई सरकार की व्यवस्थाओं के कारण नहीं है, या हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं इस कारण नहीं है। हमारी जलवायु, हमारी जीवन शैली, हमारी रोग के प्रति क्षमता, प्रतिरोध क्षमता, उस कारण हम अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन कोरोना से तो हम उबर जाएंगे, लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत प्राथमिकताओं के कारण हम कोरोना से तो शायद उतने प्रभावित नहीं होंगे जितनी इस अर्थव्यवस्था की बर्बादी के कारण जो बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी आएगी, वो हमारे ज़्यादा प्राण लेगी। कोरोना हमारे लिए उतना घातक नहीं होगा। देश के नेताओं की गलत नीतियाँ, गलत प्राथमिकताएं, गलत समझ, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक होगी। इसलिए हमको आशा करना इतना मुश्किल दिख रहा है, कठिन दिख रहा है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि आज से भी ज़्यादा बुरे समय के लिए तैयार रहें। आपको मैं निराश कर रहा हूँ, हताश कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। लोगों के बीच के पैकेज को लेकर इन सवालों का जवाब तो अब सरकार ही दे सकती है। आज हिंदी न्यूज जंक्शन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी और वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।